कौन आ गया इस टाइम? सरप्राइज! तुम यहाँ पर? अरे हमारा घर है, हम ना ही यहाँ पे आएंगे तो कौन आएगा? एक बात बताइए, आप हमें देख करके खुश ना ही लग रहे हैं? अब ऐसे खोए खोए क्यों लग रहे हैं? तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम यहाँ आ रही हो। तुम मुझे बता देती तो मैं तुम्हें स्टेशन लेने आ जाता ना। अरे अभी तो कहा ना आपको सरप्राइज, हम आपको सरप्राइज दिए हैं। वैसे भी अपने मायके में पड़े पड़े बैठे थे और आप भी तो हमें याद कर रहे थे, तो हम भी सोचे क्यों ना अपने पति के यहाँ हो ले। हाँ, तुमने सरप्राइज देके अच्छा कर दिया। बता देती तो मैं आ जाता ना। वो तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे काम के सिलसिले से अभी बाहर जाना था, तो तुमको बता के आना चाहिए था। अगर मैं रूम पे नहीं रहता तो? अब दरवाजे पे ही खड़े खड़े बात करेंगे या फिर अंदर भी बुलाएंगे हमको? आइए। अब क्या हुआ जी, आप इधर उधर काहे देख रहे हैं? अब कोनो औरत है क्या अंदर? नहीं, कोई नहीं है यहाँ पे। तुमको तो पता है ना, मैं यहाँ पे अकेले रहता हूँ। बस अकेले हूँ मैं यहाँ पे, और काम के सिलसिले से बस जाता हूँ बाहर, नहीं तो फिर घर में तो अकेला ही पड़ा रहता हूँ ना मैं। अरे इसीलिए तो हम आए हैं। आपको शहर में समय नहीं मिलता है, काम के सिलसिले में आपको इधर उधर जाना होता है और खाना पीना भी टाइम से नहीं हो पाता है, तो हम आ गए हैं ना। अब देखिए सब कुछ टाइम से होने लगेगा, और माई बाबू से हम बोल दिए हैं कि अब हम गांव बिल्कुल नहीं आएंगे, अब तो हम आपके साथ रहेंगे। अब सारी बातें यही दरवाजे पे खड़े होकर के करेंगे या फिर अंदर भी आएंगे? आइए। और बताइए जी, कैसे हैं आप? आपको हमारी याद आती थी कि नहीं? याद तो मुझे रोज आती थी, तुम्हारी रोज आती थी। आती थी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम यहाँ पे रहने आई हो ना, तो तुम अभी चली जाओ, मैं तुम्हें बाद में लेने आ जाऊंगा। अरे हम क्यों जाएं वापस? आपकी बीवी है, ये हमारा घर है, हम यहीं पे रहेंगे और आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। नहीं है माँ, ऐसा कुछ नहीं है। बशर्ते वो है ना कि देखो, मैं ऑफिस के काम से कई बार बाहर जाता हूँ, आता रहता हूँ, मेरा कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता है। मैं कितने दिन बाद घर पे आता हूँ, नहीं आता हूँ। तुम यहाँ पे पड़ी बोर हो जाओगी हमारे बिना ना। अरे हम बोर नहीं होंगे, घर में टीवी तो है ना, हम टीवी देख लिया करेंगे। और आप काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं तो क्या हुआ, एक दो दिन नहीं आएंगे तो हम आपका इंतजार कर लेंगे। देखो एमा, तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। देखो, गांव की लाइफ स्टाइल अलग है, ये शहर है, यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है ना बिल्कुल अलग है। तुम समझ नहीं रही हो बस मेरी बातों को। तुम्हें पता है ना, गांव में 4 लोग मिलते रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, तो वहाँ पे टाइम पास हो जाता है। यहाँ पे अगल बगल कोई नहीं है, और एक अंकल आंटी बाहर रहते हैं, वो आपस में इतनी लड़ाइयाँ करते हैं ना कि तुम उनकी लड़ाइयाँ सुन के बोर हो जाओगी, मतलब परेशान हो जाओगी। तुम खामे खा तुम भी उनसे परेशान हो जाओगी। तुम एक काम करो, तुम अभी हमारे साथ चलो और तुम्हें घर पे छोड़ के आता हूँ। जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा ना तो तुम्हें लेने आ जाऊंगा मैं। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे गांव में पड़े पड़े हम एकदम बोर होने लग जाते हैं, और एक तो गांव में बिजली भी नहीं आती है, कम से कम शहर में बिजली तो है। अब देखिए यहाँ पे एसी है, कितना ठंडा लग रहा है। हम तो यहीं रहेंगे और मस्त ठंडा ठंडा एसी का हवा लेंगे। अब चाहे आप 2 दिन आए या 3 दिन बाद आए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका इंतजार कर लेंगे। और वैसे भी आप खुद को देखिए, आप कितने दुबले पतले हो गए हैं। हाथ देखिए, हाथ कितना पतला हो गया है। आप ना यहीं पे बैठिए, हम आपके लिए कुछ बना के लेके आते हैं। आलू के पराठे खाएंगे? हाँ, अभी बना के। नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। बेबी, ये औरत कौन है? बेबी? वो ये वो क्या लगा रखा है? बताओ ना, कौन है ये औरत? ए जी, ये लड़की कौन है और छोटे छोटे कपड़े पहन करके हमारे घर में क्या कर रही है? भगाइए ना इसे अपने घर से। बहन जी बताइए ना, आप कौन है? हमारे ही घर में खड़ी होकर के हमें से पूछ रही हो कि कौन है? पहले तुम बताओ मुझे, तुम कौन हो? गर्लफ्रेंड हूँ मैं इसकी, यही रहती हूँ इसके साथ, इसी घर में। गर्लफ्रेंड? हे जी, ये कैसी बात कर रही है ये लड़की? कह रही है कि गर्लफ्रेंड है। क्या बोली जा रही है? हम बीवी हैं आपकी और ये क्या गर्लफ्रेंड लगा रखी है?
आप इसे भगाइए। ए लड़की भाग यहाँ से, नहीं तो धक्के दे करके भगाएंगे यहाँ से। पत्नी है हम इनकी, भाग यहाँ से। विशाल क्या बोल रही है ये? एक मिनट रुक जाओ तुम दोनों, मैं तुम दोनों को क्लियर कर देता हूं। ये जो है ना, ये हमारी बचपन की दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है। बस वो यहाँ पे आई है हमसे मिलने के लिए। दोस्त? मैं दोस्त हूँ तुम्हारी? झूठ बोल रहा है ये आदमी। मैं गर्लफ्रेंड हूँ इसकी, और पिछले 1 साल से हम लोग एक साथ इसी घर में रह रहे हैं। मेरी तो घर वालों से बात हो गई है, शादी करने वाले हम लोग एक दूसरे से। शादी? अरे इनकी शादी हो चुकी है और हमसे हुई है। ए जी, ये क्या कह रही हैं? आप शादी करने वाले हैं इनसे? आप इनसे प्यार करते हैं? और ये क्या कह रही है कि आप इनके साथ 1 साल से एक ही साथ रहते हैं? अच्छा, अब समझ में आया कि आप हमें मायके में क्यों छोड़ के रखे थे। आप हमें शहर वाले घर क्यों नहीं लेकर के आ रहे थे। अब समझ में आ रहा है, माजरा ये था, इसलिए आप हमें मायके में छोड़ रखे थे। बताइए ना जी, आप ऐसा क्यों किए? हमसे आपकी शादी हुई थी और आप यहाँ शहर में इस लड़की से प्यार करते हैं। अरे हम तो पागल थे आपके प्यार में। आपसे जब से हमारी शादी हुई है तब से हम आपसे इतना प्रेम करते, इतना प्यार करते हैं कि हम हमेशा आप ही के ख्यालों में खोए रहते हैं। बताइए ना जी, हमें धोखा काहे दिए आप? बताइए ना। नहीं बताएंगे, हमको पता चल गया, हम गंवार है ना, आपके लायक नहीं है, इस लड़की जैसे नहीं है ना। हम गांव के हैं, गंवार हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन ये जी हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं ना, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों किए? अरे हमें नहीं पता था कि हमारी जिस आदमी से शादी हुई है, हम जिससे इतना प्रेम करते हैं, वो हमें इस तरह से धोखा देगा। अरे क्या धोखा दिया है मैंने? धोखा तो मेरे साथ हुआ है। तुम्हारी जो शादी होगी मेरे साथ, अरे घर वालों ने मेरी शादी तुम्हारे साथ करा दी जबरदस्ती। मुझे तुम नहीं पसंद थी, तुम एक गांव की गवार थी। ना तुम्हें बोलने का तरीका पता है, ना तुम्हें कपड़े पहनने का तरीका पता है, ना तुम्हें चलने का तरीका पता है। धोखा तो मेरे साथ हो गया है, जो मेरी शादी तुम्हारे साथ हो गई। तुझे पता भी है कि मैं शहर में पला बड़ा हूँ, मेरी शहर में इज्जत है, मुझे 4 लोग जानते हैं। अरे जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ ना, तो मुझसे लोग सर सर करके बात करते हैं। और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे रहूंगा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे? अरे मुझे पीठ पीछे गाली देंगे। बोलती है कि मेरे साथ रहिए, यहाँ पे रहिए। आई है मेरे साथ रहने के लिए, मेरे पास रहने के लिए। अरे क्यों लेके आऊं मैं तुम्हें यहाँ पे? खुद का कोई तो नाम पहचान है नहीं, आई है मुझसे नाम जोड़ने के लिए। अरे मुझे घिन आती है तुम्हारे साथ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। नहीं रहना है तो नहीं रहना है। अरे घर वालों ने मेरी शादी करा दी है तुम्हारे साथ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा जो लेवल है ना, तुम्हारे स्टैंडर्ड से कोई मैच नहीं है। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुम ही बताओ ना, मैं क्या करूं अब? अरे मुझे नहीं है प्यार तुमसे अब। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है तो नहीं रहना है। देखो, मुझे अपनी लाइफ स्टाइल ना जीने बहुत अच्छे तरीके से आता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं चिया के साथ शादी करूंगा, तुम्हारे साथ नहीं। तुम्हारे साथ मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि चिया मुझे अपने ऑफिस में मिली है। वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, वेल एजुकेटेड है, और मुझे वो पसंद भी है, बहुत अच्छी लड़की है। तो मैं शादी सिर्फ चिया से करूंगा। समझ में आई ना? और हाँ, मुझे तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तुमसे जल्द से जल्द डाइवोर्स लूंगा और अपनी चिया के साथ शादी रचाऊंगा मैं। देखो चिया, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं और शादी भी मैं तुमसे करूंगा। अरे तो हमारी जिंदगी काहे बर्बाद की है हमसे शादी करके? अरे हम पसंद नहीं थे तो आप हमें उसी वक्त बता दिए होते ना, जिस वक्त आपकी शादी हमसे हो रही थी। हम भी ढूंढ लिए होते अपने जैसे गवार, हमारी जिंदगी कम से कम बर्बाद तो नहीं होती। अरे जब आप शहर के रहने वाले हैं, आप ऊंची ख्यालात रखते हैं, आपको शहर की लड़कियां पसंद है, तो आप पहले क्यों नहीं बोले शादी के पहले? विशाल, तुम्हें शर्म भी आती है? अरे ये कैसी फालतू की बातें कर रहे हो तुम? जो तुमने हरकत की है उसमें तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम उसके सामने कैसी बातें कर रहे हो? अरे कितनी परेशान है वो, कितना रो रही है वो, और तुम उसको डिवोर्स देने को बोल रहे हो? कौन से प्यार की बात कर रहे हो? तुमसे प्यार था, है नहीं? और तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद ना, तुमसे बात करते हुए मुझे घिन आ रही है। और कौन से प्यार की बात कर रहे हो तुम? हाँ,
मुझे तो पछतावा हो रहा है हर चीज का। वो सब चीज जो मैंने तुम्हारे बारे में सोची थी, तुम्हारे साथ करने के लिए सोची थी, लेकिन मुझे तो बहुत ही ज्यादा रिग्रेट है कि मैंने तुम्हें अपने घर वालों से मिलवाया। तुम्हारे बारे में अपने घर वालों को बता दिया मैंने। वो तो तुम्हें कितना अच्छा आदमी समझते थे, तुम कितने अच्छे हो, अच्छे घर से हो, लेकिन नहीं, गलती मेरी है। मुझे तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड देख करके सब कुछ करना चाहिए था। पूरी गलती यहाँ पे सिर्फ मेरी है। तुम्हें अपने परिवार से मिलवा दिया था मैंने, सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी। वो तो सोचते थे कितना अच्छा इंसान मैंने पसंद किया है अपने लिए, लेकिन नहीं। और सबसे बड़ी गलती मेरी ये है कि मैंने तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड को बिना चेक किए तुमसे प्यार कर लिया। तुमसे शादी करने के बारे में सोचने लगी मैं, लेकिन अब नहीं। अब मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है और मैं किसी का परिवार तोड़ना नहीं चाहती, और तुम्हारी सच्चाई जानते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। अब तुम रहो, अपनी बीवी के साथ ही रहो यहाँ पे। और हाँ, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, आज के बाद में तुम्हारे मुझे कॉल आना चाहिए और नहीं मैसेज आना चाहिए। अगर मेरे वार्न करने के बाद भी तुम्हारा कॉल या मैसेज मुझे आया, या फिर तुमने कहीं से भी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की ना, तो मैं पूरे ऑफिस वालों को बता दूंगी कि तुम्हारी सच्चाई क्या है। और जो तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी ना, फिर उसके टुकड़े तुम बीतते रहना, समझे? मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है अब। जिया मेरी बात तो सुनो। कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी मुझे। अरे, जो आदमी अपनी बीवी का ना हो सका, वो मेरा क्या सगा होगा? डोंट यू डेयर कॉल मी अगेन। जिया, आप जैसे इंसान के साथ ना यही होना चाहिए। आप तक कभी किसी के सगे नहीं हो सकते हैं। आप अपने जीवन में कभी खुश नहीं रहेंगे, ये श्राप है हमारा। जा रहे हैं आप।